अपने आप को जहन्नमी बनाने की बिला वजह कोशिश ना करो। मगर यहाँ आके बस्ती में मैंने सुना कि यहाँ सिरे से नमाज ही का इनकार करने वाले, वो भी अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले, अजीब सा मसला है। कुरान की आयतों का इनकार, सराहत का इनकार, हदीस का इनकार। ये सुनते चले आए थे कि कुरान को नाकिस वो बताते थे जिन्होंने सीने पीटे, वो बताते थे कि जिन्होंने अपने सीने छलनी किए, जिन्होंने हुसैन को शहीद करने के बाद अफसोस में अपना सीना पीटा। करबला में कूफा के अंदर इमाम हसन के कपड़े नोचने के बाद जिन्होंने सीना पीटा है, करबला वालों को सताने के बाद जिन्होंने गम जाहिर किया, वो कुरान को नाकिस बताते आए, वो कम बताते आए। मगर तुम्हारी बस्ती ऐसी अजीब सी बस्ती हो गई कि यहाँ सिरे से कुरान का इनकार हो रहा है। अजीब लोग हैं और अजीब मामला है। कुरान का इनकार, क्या कुरान का इनकार ये नबी का इनकार नहीं है? और नबी का इनकार क्या ये ईमान में बाकी रखेगा, मुसलमान बाकी रखेगा, इस्लाम में रहेगा वो? बोलो, अगर तुम जवाब दोगे तब तकरीर होगी। बताओ जरा कि जो कुरान का इनकार करेगा, मैं कहता हूं कि कुरान की अगर एक हरकत का भी इनकार करे, कुरान की सरी आयत का इनकार करे, कुरान की सरी आयत के जाहिर मफहूम का इनकार करे, उसका ईमान सलामत नहीं रहता, वो मोमिन नहीं रहता। तो फिर उसका क्या होगा कि जिसका जो पूरे कुरान का इनकार कर बैठे? नहीं बोलोगे? उसका क्या होगा? उसके ईमान का क्या होगा? वो मोमिन नहीं होगा। कुरान का मुनकिर मोमिन नहीं। कितनी आयतें मैं पढ़ के सुनाऊं आपको। बिल्कुल सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद आप सूरह बकरा शुरू करेंगे तो वहां पर पहली आयत अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब कौन है? ये कुरान है। एक जगह कहा गया वत्तबिउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला माअहू, नबी के साथ जो नूर उतारा गया उसकी इत्तिबा करो, ये कुरान है। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का मुबारक महीना जिसमें कुरान उतारा गया, ये कुरान है। कुरान की कितनी आयतें पढ़ते चले जाओ, कुरान अपना वजूद बता रहा है। और आज इतना दिमाग से आउट इंसान हो गया कि कुरान के जिसकी बुनियाद पर हमारा ईमान, सारी चीजें हमारी कुरान में मौजूद हैं, उसी का इनकार करने वाले, ये कुर्ते पैजामे वाले, ये टोपी वाले, ये नमाजों का इनकार करने वाले, ये इस्लामी दाढ़ियां रखने वाले, ये हमारे भाई अगर करेंगे तो मैं कहूंगा कि तू अपनी आखिरत ना बर्बाद कर रहा है बल्कि दूसरों को भी मौका दे रहा है। जब तू इनकार करेगा तो हमारे बरादराने वतन तो बदरजे ओला इनकार करेंगे। नहीं समझ रहे हो? है? किसका इनकार? किसका इनकार? कुरान का, नमाज का। तवज्जो, इधर चल ले, थोड़ा सा सुन ले, जरा तमहीद सुन ले, फिर तकरीर करूंगा। ये इनकार किसका है? कुरान का। कुरान का इनकार। और कुरान का इनकार मक्के के मुशरिकीन ने किया था। किसने किया था बोलो? मक्के के मुशरिक। कलाम मुकद्दस में वइज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना, जब ईमान वालों पर, अबू बकर पर, हजरत उमर पर, हजरत उस्मान गनी पर, हजरत मौलाए कायनात पर, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास पर, हजरत अमीर मुआविया तो लिखते थे खुद कुरान की आयतें। जरा सुनिएगा, जब कुरान की आयतें उतरती थी तो ईमान वालों का ईमान और मजबूत होता चला जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला मसलके आला हजरत जश्न मौलाए कायनात। सुभान। ये मौलाए कायनात की बात बता रहा हूं इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया
अलीयुम माल कुरान वल कुरान मा अलीयन, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। बोलो बोलो। अब कुरान तो अली के साथ में है, अली कुरान के साथ में है, कुरान अली के साथ में है, अली कुरान के साथ में है। अब आज का अगर अली की मोहब्बत का दावा करे और कहे कि कुरान कोई चीज़ नहीं, अली से मोहब्बत का दावा करे, कुरान की आयत का इनकार करे, अली से मोहब्बत का दावा करे, नमाज को कसरत बताए, नमाज को रियासत बताए, नमाज को वर्जिश बताए और अली से मोहब्बत का दावा करे, मैं कहूंगा कि तू भी झूठा है और तेरा दावा भी झूठा है, इसलिए कि अली सच्चा, अली का कुरान सच्चा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। समझ में आ रही बातें? अली सच्चे और अली किसके साथ हैं और कुरान किसके साथ है? अली चले तो कुरान चले, अली बैठे तो कुरान बैठे, अली पढ़े तो कुरान पढ़े, अली तिलावत करें तो कुरान की आयतें पढ़ें, अली नमाज पढ़ाएं तो कुरान की आयतें पढ़ें, अली चलें तो कुरान की आयतें चलें, अली नमाज पढ़ाएं तो कुरान की आयतें पढ़ाएं, अली मैदानों में कुरान पढ़ाएं, अली घर में कुरान पढ़ाएं। तो मैं कहूँगा कि अली से मोहब्बत करने वाला कभी कुरान का इनकार कर ही नहीं सकता। बेशक बेशक हक है, क्या कहने। बात समझ में आ रही? कभी कुरान का मुनकिर, अच्छा जब कुरान का मुनकिर होते क्यों है? मौलवियों से दूर इसीलिए किया जाता है कि मौलवी कुरान सिखाता है और कुरान अल्लाह की किताब है, तो वो तो अल्लाह की किताब सिखाएगा। मौलवी जो बताएगा, इमाम जो बताएंगे, ये हाफिज आपकी बस्ती में कारी शमसुल हसन नहीं, नीरे मौलाना है, कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे हैं, हुफ्फाज भी हैं, कुछ तालिबे इल्म हैं और होशियार तालिबे इल्म हैं। जो पढ़ रहे हैं वो समझ भी रहे हैं और जो सुन रहे हैं वो भी समझ रहे हैं। जो पढ़ते हैं उसे समझ के पढ़ते हैं। इतने हुफ्फाज हैं, इतने कुर्रा हैं, ये सब जानते हैं कि कलामे मुक़द्दस का इनकार क्यों करेगा, नमाज का इनकार क्यों करेगा। इसलिए कि नमाज के लिए कुरान कहता है, नमाज के लिए अली कहता है। वो अली से मोहब्बत का सिर्फ ढोंग करते हैं। उन्हें तो सिर्फ अपने पैरों में झुकाना है, अपने कदमों में झुकाना है, अपनी जुब्बा दस्तार के सामने झुकाना है, अपना जो ज़मीनी या गंदा इल्म है उसके सामने झुकाना है। कुरान का इल्म ये पाक इल्म है, नबी का इल्म ये पाक इल्म है, अली का इल्म ये पाक इल्म है। अगर इससे दूर करेंगे तभी तो इनके कदमों में झुकेंगे। कुरान के करीब होने वाला किसी नापाक के कदमों में कैसे जाएगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही? जी 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 जी। कुरान को अपने सीने में रखने वाला किसी के कदम में झुकेगा है? और सिफल का तो पता ही नहीं, यानी कि सिफल तो सिफल है। इल्म दो ही तरीके के होते हैं, इल्म कुरान, इल्म उलूव, और वो इल्म जो जिसको सिफल कहा जाता है वो सिफली होता है, वो तो बड़े नीचे का होता है। उसमें नापाकी को आदमी होठों से लगा ले, गंदगी को होठों से लगा ले, उसे पेशाब और पैखाने का पता ना हो, उसे पाकी नापाकी का पता ना हो, जायज़ नाजायज़ का पता ना हो, हराम हलाल का पता ना हो। ये तो सारी बातें कुरान सिखाता है, अली सिखाता है, हदीसें सिखाती है, नबी सिखाते हैं। हलाल व हराम, जायज़ व नाजायज़ ये सिखाते हैं। उनकी मोहब्बत का सिर्फ ढोंग है, हकीकत में दूर करना किसे? नबी से दूर करना है, खुदा से दूर करना है, नमाजों से दूर करना है, मुस्तफ़ा से दूर करना है। इसलिए कभी किसी ढोंगी के ढोंग में, पीछे वाले नहीं बोलेंगे, किसी ढोंगी के ढोंग में
नहीं आना। नमाज, नमाजों को तलाश करते हो, कहाँ है नमाज? कसरत है, कसरत है। हर चीज को अगर कसरत ही कहने लगोगे तो फिर मैं सवाल कर लूंगा, अम्मी और बीवी में तो फर्क है? नहीं है फर्क। माँ बीवी में फर्क नहीं है, बहन और बीवी में फर्क नहीं है तो औरत ही नहीं है। बहन भी औरत ही है और बीवी भी औरत ही है। फिर अगर कहने लगो कि बहन भी तो औरत ही है, बहन भी औरत ही है ऐसे कह देगा, माँ भी तो औरत ही है ऐसे बोल देगा। नमाज को कसरत बताता है, नमाज को कसरत कहता है, जबकि कुरान कहता है ये नमाज इबादत है। कुरान बोलता है इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता। कुरान कहता है व युकीमून सलाह। हिदायत वाले ईमान वालों की पहचान ये है कि वो नमाज को 5 वक्त अदा करते हैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। बुरा तो नहीं लग रहा? या रसूल या जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहब, एहसान है, सरापा एहसान है और सबके मोहसिन है, सबके मोहसिन है। जितने बैठे हैं सबके मोहसिन हैं और हमारे भी मोहसिन हैं। हाँ, उस्ताद सबके हैं, हमारे मोहसिन हैं और खुद सरापा एहसान है। एहसान मजदर है और मोहसिन इसमें फाइल है। यहाँ तो एहसान तो कितनों पे करते हैं, जब एहसान खुद एहसान बन के बरसता है तो ऐसे उलमा की जमात पैदा होती है माशाअल्लाह। हाँ, बस्तियों में हजरत का फैज जारी तशरीफ ले आए। अब मेरी कमर जरा थोड़ी सी मजबूत हो गई है, मुझे तो ये यहाँ आके पता चला कि ऐसा मामला है बस्ती में। बस्ती के आसपास में हाँ सुनता चला आया हूँ कि असमोली है, असमोली के करीब कोई रहता है। हाँ, वहाँ अपनों में पहुँचा तो अपनों जैसी, खैरों में गया तो खैरों जैसी। पता है तुम्हें ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? दोगला कहते हैं। ऐसे को दो रुखा कहते हैं, ऐसे को दो चेहरे वाला कहते हैं। मेरे आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं तजिदून शर्रन नासी यौमल क़ियामा ज़ल वजहैन। अगर समझ में आए सुभान अल्लाह बोलिएगा। आका फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, सबकी नजरें उठी होंगी, सब देखते होंगे, एक होगा, नजरें सबकी उठी होंगी, एक होगा। कौन होगा? आका फरमाते सबसे बुरा हाल एक का होता होगा। वो किसका होता होगा? ज़ल वजहैन, जिसके मुंह 2 होंगे। कितने होंगे? मेरे स्टेज पे आया मेरी कह दी, तेरे पे पहुंचा तेरी कह दी। उसकी नजर में कुरान नहीं, उसकी नजर में हदीस नहीं, उसकी नजर में मुस्तफा का फरमान नहीं, हक को हक कहने की ताकत नहीं। मौलवियों की बुराई करता है, ऐसा लगता है बुढ़ापे में सटिया चुका है। सबसे बुरा हाल होगा तजिदून शर्रन नास यौमल क़ियामा। सबसे बुरा हाल 2 रुखे का होगा, 2 गले का होगा, 2 मुंहों वाले का होगा, 2 चेहरे वाले का होगा। जा हाउलाई बेवजहिन व हाउलाई बेवजहिन। हदीस पाक में बिल्कुल साफ तौर पे जिक्र किया गया। इधर आया चेहरा अलग था, इधर आया चेहरा अलग था। इनके सामने आया इनकी कह दी, इधर आया इधर कह दी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन कान ज़ल वजहैनी। अब सुनो क्या बुरा हाल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी, खतीब अहले सुन्नत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, शायर अहले सुन्नत जुबैर रजा हस्सानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खत्म कर ले।
भाई बाद वाले खतीबों का आना पहले के जाने की दलील होता है, और जल्दी लाना तो जल्दी भेजने की दलील होता है? अभी तो 20 मिनट हुए बैठे हुए, बल्कि 30 के भी बाद ही बैठा मैं, 11:30 के बाद बैठा, अभी तो शुरू कर रहा हूं, अभी तो वहां चला ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा कि तमहीद चल रही, मगर तमहीद कहीं इख्तिताम ना हो जाए, यही खातिमा हो जाए। सुन ले, मन कान ज़ल वजहैन फिद दुनिया कान लहू लिसानुम मिनन नारी यौमल क़ियामा। मजा ले ले चंद अपने हिमायतियों में, खूब मजा ले ले, यहाँ चंद वाहवाही करने वाले हो जाएंगे, मगर कल कयामत के दिन कौन वाहवाही करेगा, कौन तेरे नारे लगाएगा, कौन तुझे उठाए घूमेगा, कौन तुझे कुर्सी पे बिठाएगा, कौन तुझसे बुलवाएगा? कल कयामत के दिन तेरा बुरा हाल ये होगा, तजिदून शर्रन नासी यौमल क़ियामा मन कान ज़ल वजहैन फिद दुनिया कान लहू लिसानुम मिनन नार यौमल क़ियामा। जो दुनिया में दोगला हो के जिंदगी गुजारेगा, दो रुखा हो के जिंदगी गुजारेगा, कल कयामत के दिन उसकी जबान आग की बना दी जाएगी। देख, आग भड़काई थी, लड़ाया था, सीधी बस्ती थी, और बस्ती के इन नौजवानों को भड़का दिया था, सीधी कौम को भड़काया था। वो अफजल, ये छोटा, वो बड़ा, इसमें उलझाया था। कहता कि नमाज पढ़ो, कहता कि तमाम सहाबा को मानो, उनके अकीदे बताता कि जिन्होंने अहले बैत को सताया उनके नजरियात बताता, मगर ये न किया। चंद लोगों से वाहवाही के चक्कर में लड़ाते घूमा। आज देख तेरा हाल क्या है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तवज्जो है। अब हदीस सुना दूं, इजाजत है? जी तो ये चाह रहा था कि नमाज पे आयत पढ़ता रहूं। कितनी नमाज की कितनी आयतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वो कहते हैं नमाज पढ़ने का हुक्म कहाँ दिया कुरान में? कायम करना किसे बोलते हैं, जरा पूछ लेना है? व अक़िमनस्सला व आतीनज़्ज़का, बल्कि सीग़े तानीस के साथ भी अक़िमनस्सला। और ये किन का जिक्र है? नबी के घर वाली औरतों का जिक्र है यहाँ। वमन यक़नुतु मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नुतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निसाअन नबी, यानी बात अहले बैत की करते हो, अहले बैत से मोहब्बत की बात करते हो। नबी की औरतें, नबी की बेटी फातिमा, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत आयशा, हजरत उम्मे हबीबा, ये तमाम ख़वातीन जो कुरैश की औरतें मेरे आका की बीवियाँ हैं, या गैर कुरैश की औरतें मेरे आका की बीवियाँ हैं, ये सब निसान नबी कहलाती हैं। या निसान नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम और औरतों की तरह नहीं हो, तुम्हारा मकाम और है। क्या बात, सुभान। जुबैर भाई भी आ गए। हाँ, तब मेरा नंबर 12 बजे आया है कि मेरे बाद दो हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 4 बजे तक आज चलाओगे, चूंकि 1:30 बजे से पहले तो मैं नहीं छोड़ने का। तवज्जो है? या निसाअन नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिल क़ौल
फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमनस्सलाह वआतीनज़्ज़काह वअतिअनल्लाह व रसूला। ये नबी की औरतों से कहा जा रहा है। ये नमाज को कसरत बताते हैं, नमाज को रियाजत बताते हैं। कुरान कह रहा है नबी की औरतों तुम और औरतों की तरह नहीं, और ज़माने जाहिलियत की बेपर्दा औरतों की तरह तुम घरों से बाहर न निकलो। और नबी की औरतें वो हैं वाक़िमनस्सलाह, नमाज पढ़ती रहती हैं। क्या करती है नमाज? वाक़िमनस्सलाह वआतीनज़्ज़काह, और ज़कात भी देती हैं। वअतिअनल्लाह व रसूलह, और अम्र के सीगे अगर हैं तो उनसे कहा गया तुम नमाज कायम करो, तुम इताअत करो, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। वअतिअनल्लाह वआतीनज़्ज़कात, और ज़कात अदा करती रहो। कौन है ये? वअतिअनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये नबी की औरतों का, नबी की बीवियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह का इरादा ये है नबी के अहले बैत अल्लाह तुमसे नापाकी को दूर कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काहे को दूर कर दे? और तुमको खूब अब नमाज पढ़ के पाकी होगी कि बगैर नमाज पढ़े? बोलियो बोलियो। ये तो नबी की औरतों का जिक्र, अल्लाह इरादा करता है कि पाक रहे, नमाज पढ़ती हैं, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, पाक रहो। पाक होने का मतलब ये है कि नमाज पढ़ पढ़ के पाक हो। पीछे से वही जिक्र चला आ रहा है, ज़कात पढ़, ज़कात अदा कर करके तुम पाक रहो, पाक रहो। अल्लाह का इरादा ये है कि अहले बैते मुस्तफ़ा को अल्लाह खूब पाक कर दे और उनसे गंदगी को दूर फरमा दे। अब मैं कहूँगा कि उनसे मोहब्बत करने वाला नमाज का इनकार करना तो अलग रहा, अगर वो पाकी को पसंद करेगा तो 5 वक्त नमाजी बन के जिंदगी गुजारे। बेशक बेशक, हक है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बात समझ में आई? इतना समझ गए? अब जरा मैं आगे बढ़ूं, है इजाजत? इन्नल्लाह हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से मरवी, मुझे तो तफसील से यहाँ ही बताई, ये सोचा भी ना था मैंने कि मुझे ऐसे ऐसे बोलना पड़ जाएगा। सुनिएगा जरा तवज्जो से। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते इन्नल्लाह नज़र फी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के दिलों में नजर डाली। तवज्जो, बंदों के दिलों को देखा। फवजदा क़ल्ब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबाद, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी के दिल को सारे बंदों के दिल से बेहतर पाया। नहीं बोलोगे? किसके दिल को? जरा जोर से बोलो, किसके दिल को? नबी के दिल को, सबके दिलों से। और इबाद, ये खैर क़ुलूबिल इबाद, बंदे तो सब हैं। हजरत आदम भी बंदे हैं, हजरत ईसा भी बंदे, बीच में जितने नबी आए सारे के सारे बंदे। अब सारे बंदों से बेहतर दिल किसका? अपने, हाँ जोर से बोलो, अपने नबी का। सारे बंदों के दिलों से बेहतर दिल अपने नबी का। फिर सुम्मा नज़र फी क़ुलूबिल इबाद बाद क़ल्बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवजदा खैरा फवजदा क़ुलूबा अस्हाबे मुहम्मदिन खैरा क़ुलूबिल इबाद। अगर समझ में आएगा अब बोलेंगे सुभान अल्लाह, मगर समझ के बोलिएगा जरा। परवरदिगारे आलम ने फिर नजर डाली बंदों के दिलों पर, तो क्या देखा परवरदिगारे आलम ने? नबी के सहाबा सहाबा सहाबा। नहीं बोलोगे? नबी के सहाबा के दिलों को सबके दिलों से बेहतर पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है बेटा, बैठ जाओ,
बेटा बैठ जाओ, गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी तरफ देखेंगे। हाँ, मुझे ही देख रहे हैं ना। सबसे पहले सारे बंदों के दिलों से बेहतर दिल किसका? और फिर नबी के बाद सबसे बेहतर दिल सहाबा का। अब क्या किया? परवरदिगार आलम को चुनना है। जरा सुनिएगा, चुनना है तो बंदों में सबसे बेहतर दिल नबी का। परवरदिगार आलम ने नबी को अपने लिए चुन लिया। बोलो, नबी को अपने लिए चुन लिया। फिर उसके बाद जब तमाम सहाबा के दिलों में सबसे बेहतर, तमाम लोगों के दिलों में सबसे बेहतर दिल नबी के सहाबा का पाया, तो परवरदिगार आलम ने फजअलहुम वुज़रा लिनबिय्यिही। अगर समझ में आए, तर्जुमा समझ में आए तब बोलेंगे। तो क्या किया उनको? सहाबा, छोटा सहाबी हो या बड़ा सहाबी हो, हजरत अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, साद इब्ने अबी वक्कास हो, अब्दुल्ला इब्ने मुसय्यब हो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद हो, अनस बिन मालिक हो, हजरत अमीर मुआविया हो, बड़ा सहाबी या छोटा सहाबी, कोई सा भी सहाबी हो, सबको अल्लाह ने अपने महबूब का वजीर बना दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न मौलाए कायनात हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बनाया बोलो? और वजीर को मैं बुरा कहूं, मेरे वजीर को बुरा कह के देख लियो। तुम्हारे गांव में कारी शमसुल हसन मेरे वजीर हैं, बुरा कह के देख लियो मेरे सामने, सुन लूंगा। नबी तो कब्र से देख रहे हैं अपना अकीदा है कि नहीं। और ऐसी मजलिसों में नबी की रहमत मुतवज्जे हो जाती है, ये अपना अकीदा है कि नहीं, अपना अकीदा है। और आला हजरत तो फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अकीदा है, नबी देख भी रहे हैं, तो क्या किसी नबी के सहाबी को बुरा कहने वाले को नहीं देखेंगे, गालियां बकने वालों को नहीं देखेंगे? नबी देख रहे हैं तो क्यों अपना अंजाम बर्बाद कर रहे हो? नबी के किसी सहाबी की तौहीन करके तुम नबी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, हजरत अमीर मुआविया का कुछ नहीं बिगाड़ रहे। अरे बिगाड़ रहे तो अपना बिगाड़। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह, बहुत तवज्जो है। किसका बिगाड़ रहे हो? तो क्यों अपना अंजाम बर्बाद करे ले रहे हो यार? क्यों फंसे जा रहे हो किसी के चक्कर में? कुरान सुनो यार, इन मौलवियों की बात मानो, हैं? उन ढोंगियों से तो बचो जिनके कदमों में सीधे जहन्नम है। जहन्नम का सीधा रास्ता है, जहन्नम का सीधा रास्ता है। हाँ, बाईपास है, बाईपास है, इन्हें बाईपास मिल जाएगा, इन्हें तो सीधा पास मिलेगा ही नहीं। नमाज छोड़ के बाईपास मिलेगा, लोगों को पैरों में झुका के बाईपास मिलेगा, हैं? हजरत अली के खिलाफ चल के बाईपास मिलेगा, सहाबा की गुस्ताखियां करके बाईपास मिलेगा। चलो जब ये सुनी रहे हो तो एक हदीस और सुना दूं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह इख्तार ली अस्हाबन व असहारा। पहला जुमला तो मैंने छोड़ दिया, इन्नल्लाह इख्तारनी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे भी चुना है। नबी मुस्तफ़ा है, अपने नबी को क्या कहा जाता है? मुस्तफ़ा। और मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। अल्लाह ने अपने लिए जिसको चुना वो हमारा आका है, वो मोहम्मद अरबी है। इन्नल्लाह इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुना। अब जब मुझे चुना तो मेरी मदद करने वालों को भी तो चुना है,
मेरा साथ देने वाले भी चुना है, मेरे साथ देने वालों को भी चुना है। जंगों में चले तब साथ चले, हसर में रहे साथ में रहे, सफर में रहे साथ में रहे, ओहद में पुकारा साथ में रहे, बदर में पुकारा साथ में रहे, हुनैन में पुकारा साथ में रहे, खंदक खुदवाई साथ में रहे, जहां जहां पुकारा साथ में रहे। सलेबो तार सही दस्तो कोह सार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानिसार चले। सुनी जो बांगे जरस तो बकत्ल गाहे जफा, असीराने जुल्फे यार चले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। अल्लाह ने किसे चुना बोलो? मुझे। वख्तार अली, आका फरमाते हैं वख्तार अली। जरा नबी की बात सुनो, कितना प्यारा लफ्ज है वख्तार अली। मैंने नहीं चुना, नबी ये कहते हैं मैंने नहीं चुना, ये चुना मेरे लिए अल्लाह ने चुना। बोलो बोलो, मेरे लिए अल्लाह ने कुरान की वही लिखने के लिए अमीर मुआविया को, नबी कहते हैं मैंने नहीं चुना। किसने चुना? अल्लाह ने चुना। और बता दूं, असहाबी नहीं है, असहार भी है, और असहार सहरुन की जमा है, जिसका माना होता है ससुराली रिश्ता। मेरे आका फरमाते मेरे साथी भी चुने, मेरे ससुराली भी चुने। तो किसने चुने? अबू बकर को खुसर बनाया। किसने बोलो? अल्लाह ने। उमर को खुसर बनाया अल्लाह ने। अली को दामाद बनाया अल्लाह ने। उस्मान गनी को दामाद बनाया अल्लाह ने। और हजरत अमीर मुआविया को नबी का साला बनाया। नहीं बोलोगे? अल्लाह ने इन्नल्लाह इख्तारनी, मुझे चुना, वख्तार अली अस्हाबन, और मेरे लिए मेरे दोस्त चुन दिए, वअसहारन, और मेरे ससुराली चुन दिए। अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। किसने चुने? अल्लाह ने। मगर आका फरमाते ये साथी है मेरे, दोस्त है, दोस्त। असहाब दोस्त को कहा जाता है, साहिब दोस्त को कहा जाता है, और नबी के दोस्त को सहाबी कहा जाता है। हमारे दोस्त को साहिब कह देंगे। मौलाना शमसुल हसन मेरे दोस्त हैं, ये उलमा, ये मुफ्ती साहब, ये मुकर्रिर साहब, मुफ्ती कारी जुल्फ़िकार साहब, ये मेरे दोस्त हैं। मैं कहूँ दोस्त हैं तो इन्हें कहूँगा साहिब है मेरे साहिब। और सफर के अगर दोस्त है तो बोलूँगा मेरे रफीक हैं। साहिब भी हैं, मेरे रफीक भी हैं, मगर मैं इन्हें अपना सहाबी नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। साहिब कहूँगा मगर सहाबी नहीं कहूँगा। साहिब कहूँगा, मेरे साहिब हैं, मगर सहाबी नहीं कहूँगा, इसलिए कि सहाबी तो नबी का होता है। और हर एक के दोस्त को सहाबी नहीं कहा जाता। अरे तेरे खैरे खैरे नत्थू खैरे के साथी को सहाबी कहा जाए, ये तेरी कहाँ मजाल और तेरी कहाँ हिम्मत। वो सहाबी होता है कि जिसने ईमान की हालत में आमिना के लाल को देखा हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत क्या कहने हैं, बात समझ में आ रही? ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो, ऐसे कह लो मुलाकात कर ली हो, ईमान पर खात्मा हुआ हो, ताकि नाबीना भी दाखिल हो जाए। जिसने देखा नहीं मुलाकात हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम भी दाखिल हो गए, मुलाकात हो गई नबी से, वो सहाबी बना। अब आका फरमाते अल्लाह ने मेरे लिए चुना, अल्लाह ने मेरे लिए चुना। किसे? दोस्त भी मैंने नहीं बनाए, मेरे दोस्त अल्लाह ने बनाए। किसने बनाए? अल्लाह। अब अमीर मुआविया या अबू बकर सिद्दीक पे तबर्रा करने वालों, उमर फारूक पे तबर्रा करने वालों,
किसी छोटे से सहाबी को बुरा कहने वालों, तुम्हारी जंग न अमीरे मुआविया से है न नबी मदीने वाले से है, तुम्हारी जंग बनाने वाले खुदा से है। बात है, वाह 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 वाह, बहुत। मैं बना रहा हूं तो लड़ाई मुझसे होगी ना। हजरत तुमने क्यों बनाया? लड़ जाओ अल्लाह से, लड़ जाओ हैं? और अल्लाह फरमाता है मुझसे लड़ लोगे, हदीस ही सुना दूं। अफयजुन्नुल्लज़ी युहारिबुनी अन यक़ूम ली, जो मुझसे लड़ने का गुमान रखता है मेरे सामने टिक जाएगा? हैं? टिक जाएगा। अल्लाह फरमाता है जो मुझसे लड़ने का गुमान रखता है, फयजुन्नुल्लज़ी युहारिबुनी अन यक़ूम ली औ अन यसबुता अमामी, मेरे सामने ठहरा रहेगा, खड़ा हो जाएगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। तो फिर जो कर ही नहीं सकता वो जसारत कर क्यों रहा है? वो हिम्मत कर क्यों रहा है? ये बोल क्यों रहा है? सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी वक्त है। आंखें बंद होने से पहले गुस्ताखी सहाबा की छोड़ दो और अली से मोहब्बत का ढोंग न रचो और उस ढोंग में अपनी नफ्स परस्ती न करो। बेशक, वरना अंजाम बुरा होगा। यहां नहीं, हम तो समझा ही सकते हैं, हम तो बता ही सकते हैं। इंतकाम लेने वाला तो वो है, बदला लेने वाला तो वो है। बेशक। और सुना दूं हदीस, हैं? इसी के आगे बढ़ रहा हूं। यह हदीस पाक है। तवज्जो मेरे भाइयों बुजुर्गों, नींद तो आ रही होगी मुझे पता है, चूंकि ऐसी तकरीरों में नींद ज्यादा आती है। हाँ, अगर मैं सीधा जन्नती बना दूं तुम्हें तो जल्दी समझ, हाँ कहोगे कि बड़ी अच्छी तकरीर की हजरत ने, सीधा जन्नती, डायरेक्ट जन्नती। तो मैं कह दूं मैं भी कि भाई पास से चले जाओ, तो आसानी तो ढूंढती है ना मेरी कौम। जिसमें नमाज भी ना पढ़ना पड़े वही तो आसानी ढूंढेगी, जहां वुजू ना बनाना पड़े वही तो आसानी ढूंढेगी। तो मैं भी तुम्हें उनकी तरह जन्नती बना के चला जाऊं? क्या तुम्हारी नब्ज पे हाथ ना रखूं? तुम्हारे जख्म से राद ना निकालूं? क्या मरहम की कोशिश ना करूं? नहीं, सुनना पड़ेगा ये भी। सुनो, मेरे आका फरमाते सुम्मा याति कौमुन, फिर कुछ लोग आएंगे, अल्लाह ने मेरे साथी भी बनाए, मेरे ससुराली भी बनाए। और नबी को भी ससुराली रिश्ते से प्यार है, कभी समझते हो प्यार ना है? अबू बकर सिद्दीक से बड़ा प्यार है, खुसर है, उमर से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। हजरत उस्मान गनी को 2 बेटियां यके बाद दीगरे मुस्तफ़ा ने निकाह में दी, यानी बड़ा प्यार है। अली तो भाई भी हैं और दामाद भी हैं और खलीफा नंबर 4 भी हैं, बड़ा प्यार है। आला हजरत बड़ी प्यारी बात फरमाते, अज़दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, नाज़ो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हो गया। आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत उमर का जिक्र हो गया। आला हजरत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी का जिक्र हो गया। फिर आगे आला हजरत फरमाते हैं बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, हैं? आला हजरत मसला के आला हजरत, ये बात आला हजरत की तरह तारीफ करके तो दिखा दो, एक जुमला लाकर दिखा दे, एक जुमला लाके दिखा दे आला हजरत की तरह, यही दिखा दे। बहर का माना ही बता दे क्या है आला हजरत ने हजरत अली के लिए, कि बहर का माना क्या है समझ लेंगे कि आला हजरत को पढ़ लिया तूने, समझ लिया है। बेसमझी बोलता है। एक तो होता है बेवकूफ, एक अहमक होता है। उससे बड़ा अहमक कौन होगा कि जिसने पढ़ा भी ना हो, जानता भी ना हो, कुछ पता ही ना हो, फिर भी बकवास करता है। क्या बात है, हक है हजरत, बहुत
ये तो हिमाकत बालाए हिमाकत है, ये तो हिमाकत बालाए हिमाकत है। बहर का माना बता दे कि क्या है, मगर पढ़ने पढ़ाने की फुर्सत तो उसे होगी कि जिसे पैरों में सर रखवाने से फुर्सत हो। हैं बहरे, इस शेर का तर्जुमा ये बता दे, बहरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। क्या कह रहे हैं आला हजरत? बात ऐसे तो कहेंगे मसला के वारिस से पाक ले आओ, मसला के इमाम आजम ले आओ। मसला के वारिस से पाक, बड़े वली हैं वारिस से पाक, सुभान अल्लाह। है हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का जब नाम सुनते हैं तो मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। मगर मसलक ऐसे थोड़ी बनता है, मसलक बनता है सुन्नियत की हिफाजत करके। खानका होती है, खानका में सिर्फ पीरी मुरीदी होती है, वो मुरीदों को फैज लुटाते हैं। अपना फैज बातनी जो बुजुर्गों से पाया होता है वो सीना बसीना देते हैं, वो जैसे भी देते हैं वो अपने यहाँ पिलाते हैं। मगर बरेली के इमाम का मसला किस लिए कहा जाता है कि इन वारिसे पाक के मज़ार पर जाने का तरीका बरेली के इमाम ने बताया है, अदब बरेली के इमाम ने बताया है, कैसे फातिहा पढ़ी जाती है ये बरेली के इमाम ने बताया है। तो तरीका बताने वाला वो मसलक वाला होता है। बेशक इमाम आजम का तरीका बताया, तुम्हारे फाता तीजा 10वां 20वें का तरीका बताया, तुम्हें नमाज पढ़ने के अदब सिखाए। किसने सिखाए? ये बरेली के इमाम ने सिखाए। और तरीका नबी तक पहुंचने का, इश्क का रास्ता उन्होंने बताया। है मसला कैसे थोड़ी बनता है, वरना तो कब्र में तो हर एक से सवाल होगा, माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तुमसे भी पूछा जाएगा बुजुर्गों तुम्हारा दीन क्या है? तो तुम्हारे दीन का मतलब ये थोड़ी है तुमने बनाया दीन, जो तुम बना के आए हो दीन, वो दीन क्या? तुम्हारे दीन का मतलब ये है जिस दीन पे तुम चलते थे वो कौन सा है? मसलक के आला हजरत का मतलब ये थोड़ी है कि आला हजरत ने नया मसलक बनाया। आला हजरत के मसलक का मतलब ये है कि आला हजरत तुमने कौन से तरीके पे चल के दिखाया है, वो तरीका दीन का तरीका है, वही तरीका इस्लाम का तरीका है, वो रास्ता इस्लाम का रास्ता है। जो इमाम आजम का तरीका है वो बरेली के इमाम का तरीका है, यही मसलके आला हजरत है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बात समझ रहे हैं? अब तो काफी टाइम हो गया, आयत पढ़ी नहीं है मैंने अभी। जुबैर भाई पीछे दिल में कुछ कह रहे होंगे, तवज्जो है। अभी ना हुआ टाइम, तुम्हें ही बताना है, मेरे भाइयों को बताना, तुम नहीं बिगड़ना। असल में होता क्या है, आदमी बिगड़ता कब है? मेरी बात सुन ले मेरे भाई, आप मेरे भाई हैं, मेरे अच्छे हैं, मेरे इस्लामी भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। आपको नहीं समझाऊंगा तो किसे समझाऊंगा? उन्हें छुट्टियां वालों को समझाने थोड़ी जाऊंगा। हाँ आप ही को तो समझाऊंगा, आप ही को बताऊंगा, इस्लाम के शहजादों को बताऊंगा, नबी के गुलामों को बताऊंगा। आपके कदम अगर बहकेंगे दिल हमारा दुखेगा, दिल इन मौलवियों का दुखेगा। आपकी जबान चलेगी दिल मौलवियों का दुखेगा। आप बेराह रवि की तरफ जाएंगे दिल मौलवियों का दुखेगा। आप अय्याशी की मजलिसों में बैठेंगे यानी दिल मौलवियों का दुखेगा। जहां नमाज का इनकार किया जाए उनके साथ आप मिलजुल के बैठेंगे, दिल खुदा का दुखे, दिल खुदा के मुस्तफ़ा का दुखेगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हमारे रब का दिल नहीं सुनो यानी दिल मुस्तफ़ा का दुखेगा और गज़ब परवरदिगार आलम का नाजिल होगा। इसलिए मेरे भाई तुम अपने कदमों को सही रखो। बेशक जब भीड़ किसी के पास ज्यादा जमा होती है ना, हाँ जब भीड़ जमा होती है तब वो बहकता है। भीड़ खत्म कर दोगे ऑटोमेटिक बहकावा खत्म हो जाएगा। जब मेरे हाथ चूमने वाले ज्यादा होंगे तो हो सकता है मैं बहक जाऊं,
मगर मुझे डांटने वाले मौलाना एहसान साहब भी अगर मौजूद होंगे तो मैं नहीं बहकूंगा। जी क्या बात समझ रहे हैं? जब कोई डांटने वाला ही ना होगा, औलाद भी कब बहकती है, कब बिगड़ती है? जब सरपरस्त ना हो, कोई डांटने वाला ना हो, तब कदम फिसलते हैं, तब इधर उधर बैठते हैं, तब जुआरी बनता है, तब शराबी बनता है, तब ताशबाज होता है, तब लड़कियों की तरफ ताक झांक करता है। मगर जब वो ये देख लेता है कि सर पे डांटने वाला भी मौजूद है, कोई मारने वाला, क्लास लेने वाला भी मौजूद है, तो उस वक्त उसके कदम नहीं बहकते। वो जानता है कि जहां हाथ चूमने वाले हैं वहीं सर पे थप्पड़ लगाने वाले भी मौजूद हैं। वाह 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 वाह, बेशक। हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं। वरना तो सभी हाथ चूमते, कितने शागिर्द हैं। हम नहीं बैठेंगे। अगर हमसे गलती होगी पीछे से बताएंगे तो जरूरी है ना गलती भी बताना। डांटने वाला भी तो होना चाहिए। जी बहकावा कब आता है? जब तुम सबने हाथ चूमे, जब तुम सबने मजलिसें लगाई, जब तुम सब जाके बैठे, जब तुम सबने भीड़ जमा की, तब देख लिया लोगों ने, हम जैसों ने, कि अब तो सब हमारे हाथ चूमने वाले हो गए, अब बहका दो। खुद तो गुमराह हो ही, अब बहका दो। इसलिए कि जब ये हाथ चूम रहे हैं तो जो कहूंगा वो मानेंगे, जो बताऊंगा वो सुनेंगे, जिधर लेके चलूंगा मेरे पीछे पीछे चलेंगे। है जब मानने वाले हो गए, तुमने मानना शुरू कर दी। तुम उन्हें ऐसे नहीं तोलते, तुम तोलते कुरान की रोशनी में, तुम तोलते हदीस की रोशनी में, तुम तोलते हजरत अली के फरमान की रोशनी में। अपने इमाम से, मुफ्ती से पूछते कि ऐसे बोल रहा है कि बात माने। अगर मौलवी इमाम तुम्हारा इनकार कर देता तो उधर की तरफ को पेशाब करना भी बंद कर देते। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला जश्न मौलाए कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, बहुत मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी इस्लाह है माशाअल्लाह। मुफ्ती से पूछो, किसी को तो रहनुमा बनाना पड़ेगा। भाई तुम कुरान तो समझ नहीं सकते, हदीस नहीं समझ सकते, कोई समझाने वाला तो चाहिए। और समझाने के लिए भेजा ना। आका ने ये नहीं फरमाया कि मैंने सिर्फ कुरान छोड़ा। आका ने फरमाया मैंने कुरान को समझाने वाले अपने अहले बैत भी छोड़े हैं। तो अब मसला समझाने के लिए समझाने वाला चाहिए, समझने के लिए समझाने, बात समझने के लिए समझाने वाला चाहिए। अब जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो उससे न समझोगे तो क्या किसी घास खोदने वाले से समझोगे? है किसी जिसे नमाज पढ़ने, इस्तिंजा करने का तमीज ना हो उससे समझोगे? अपने मौलवी से नहीं, अपने मुफ्ती से नहीं, अपने हाफिज से नहीं, अपने कारी से नहीं, तो किससे समझने के लिए जाओगे? किससे समझोगे? मैं कहता हूं अगर इधर उधर भटकोगे तो भटक जाओगे। और इन आला हजरत वालों के पास आके अगर समझोगे तो रोशनी पा जाओगे, हिदायत। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत और बढ़ूं आगे। बताओ, यानी अकीदत, हाँ अकीदत भी बड़ी अंधी होती है। हाँ नहीं, ऐसे नहीं बनना। ऐसे पैर अगर चूमना तो अपनी अम्मी के चूम लो। वाह भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अपनी अम्मी के चूम। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ के चूमेगा नहीं, माँ भूखी पड़ी है और जाकर पीर के कदमों में पड़ा है। पता नहीं कि माँ क्या कर रही।
माँ किस आलम में है, भूखी है, कपड़े हैं कि नहीं, सर्दी में ठिठर रही क्या क्या कर रही, किस आलम में है, खाना मिला ना मिला। माँ के पैर नहीं चूमेगा जिसकी दुआ भी काम करती है, साया बन के रहती है। पीर की दुआ का तो पता ही नहीं, इसकी तो दुआ क्या, अगर दुआ भी करेगा तो बस दुआ ही लगेगी। जो नमाज का इनकार करे वो मोमिन कहाँ है नमाज का मुनकिर मोमिन नहीं है। और जो मोमिन नहीं उससे दुआ कराएगा। दुआ कराना है तो उस पीर के करा ले कि जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखा है, फिर दर्द ज़ह बर्दाश्त कर करके तुझे दुनिया में भेजा है, तेरी आंखें खोली हैं। अगर पैर अगर चूमना ही है तो उसके चूम ले कि जिसने अपना सीने से खून की शक्ल में तुझे दूध पिला पिला के परवान चढ़ाया है, उसके अगर पैर चूमना है तो उसके पैर चूम ले कि जो खुद गीले में सोई है और तुझे अपने सीने पे लिटाया है। अगर पैर चूमना है तो उस माँ के चूम ले कि जब तू घर से बाहर निकलता है तो तेरा कदम बाहर जाता है और इधर माँ की दुआ के हाथ ऊपर उठ जाते हैं। बेशक अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। माशाअल्लाह अजीम साबरी साहब है माशाअल्लाह है। मुझसे कह रहे क्या नारा लगा नहीं, नारे ज्यादा नहीं, बहुत अच्छा नारा लगाया अजीम साबरी साहब ने। है साबिर पाक, जो साबरी है ना, साबिर पाक भी तो अली की औलाद में से ही है। वाह बेशक। सब्र के पैकर है। हाँ, जंगल जा जा के पत्ते खाएं, नमाजें पढ़िए, अल्लाह कर कर के कोई सा भी वली बता दो मुझे। हजरत अली ने कभी नमाज का इनकार किया हो? हजरत इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इमाम बाकिर ने, इमाम जाफर ने, इमाम हसन अस्करी ने, हसन मुसन्ना ने, जितने भी गुजरे इमाम, किसी इमाम ने नमाज का इनकार किया हो? नहीं नहीं, बल्कि पूरी पूरी रात खड़े हो के नमाजें पढ़ी है। इतने सब्र कर कर के दिखाए कि नमाजों में जब खड़े हो गए रातें गुजर गई, और जब फाके करने पे आए तो 12-12 साल गुजर गए खुदा की इबादत करते करते, खाने की परवाह तक न की। इसलिए जमाने ने साबिर कहा, जमाने ने याद रखा, उनको कौन याद रखेगा कि जरा से चूमने वाले हो गए तो नमाज का इनकार कर बैठ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है। तो कौन याद रखेगा हैं? वो तो नमाजों की वजह से कायम आज तक बाकी हैं, आज तक जिंदा हैं, सब्र कर कर के जिंदा हैं, उनकी यादें जिंदा हैं, उनके सब्र जिंदा हैं, उनकी इबादतें जिंदा हैं, उनके कारनामे जिंदा हैं। आज तक जो उनको याद रखा जाता है वो इसीलिए तो याद रखा जाता है कि वो खुदा के हुए। और सारी खुदाई उनकी हो गई हैं? अब जरा 1-2 हदीसें मैं सुना दूं। है? तो जनाजे की नमाज मुसलमानों की पढ़ी जा। हाँ, और पढ़ा भी मुसलमान ही है। हाँ? नमाजे जनाजा मुसलमान ही तो पढ़े हैं। तुमने कहां पढ़ते हुए देखा आरती वालों को? देखा है? देखा ना? देखा ना? तो फिर मुसलमान ही तो पढ़ेगा। हैं? जब असले नमाज है? हाँ,
यानी बेनमाजी, एक तो बेनमाजी, देखिए बेनमाजी का मतलब मैं नहीं समझा। बेनमाजी एक तो ये कि जो नमाज नहीं पढ़ता, हाँ नमाज का इनकार करने वाला, वो बेनमाजी नहीं, वो मुनकिरे नमाज है। यानी हाँ मुनकिरे नमाज, मुनकिरे नमाज, मुनकिरे नमाज, नमाज का इनकार करने वाला मोमिन है ही नहीं। और जिसके बारे में ये यकीन है कि इसने नमाज का इनकार किया, उसके बाद तौबा नहीं की, बगैर तौबा के मर गया, उसका खात्मा ईमान पर नहीं हुआ, उसकी नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, कोई नहीं पढ़ेगा, उसकी नमाज़े जनाजा नहीं होगी। न इमाम पढ़ाए, न कोई पढ़ने वाला पढ़े, न कोई ईमान वाला पढ़े, इसलिए कि उसने नमाज का इनकार करके अपने आप को इस्लाम के दायरे से बाहर कर लिया। और जो बाहर हो गया वो मोमिन ही नहीं, मोमिन की नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती है, काफिर की नहीं पढ़ी जाती। बस अब खत्म करना है, थक गया मैं भी ना। अरे नहीं, अरे ना मौलाना नाजिम साहब है ना, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। वो असल में ये अब मैं हदीस सुनाऊं, बहुत लंबी रात है। अरे ये तो दीवाने हैं, नबी के दीवाने, सहाबा के दीवाने, हाँ सहाबा के दीवाने। अब वो हदीस तो आदि सुनाई थी मैंने, मेरे आका इरशाद फरमाते सुम्मा याती कौमुन, वो आ जाए मेरे जहन में, आती रहे जहन में तो बताता रहूंगा। सुम्मा याती कौमुन, आका फरमाते अल्लाह ने मेरे लिए मेरे साथी भी चुने और मेरे ससुराली भी चुने। किसने चुने? अल्लाह ने। फिर फरमाते आका, तवज्जो है जी, हाँ फिर फरमाते आका सुम्मा याती कौमुन, मेरे आका की नजर देखो, इन भौंकने वालों पर को देख रही थी ना, आका की नजर, आका फरमाते सुम्मा याती कौमुन, फिर लोग आएंगे यसुब्बूनहुम वयुनक्किसूनहुम। अब खुल के सुन लो मसला, यह हदीस की रोशनी में सुना रहा हूं। मुंतखब कंजुल उम्माल हदीस पाक उठा के देख लो, बड़ी मोटी किताब है ये हदीस की। क्या फरमाया? सुम्मा याती कौमुन, फिर लोग आएंगे जो अल्लाह ने मेरे लिए मेरे साथी चुने, ससुराली चुने, उनको गाली बकेंगे, वयुनक्किसूनहुम, और उनकी शान को कम करेंगे, घटाएंगे। कुछ लोग आएंगे, ये तो मेरे आका ने पहले ही बता दिया था। आका की नजर देख रही थी। यसुब्बूनहुम, यसुब्बूनहुम, गाली बकेंगे, वयुनक्किसूनहुम, उनकी शान में तनकीस करेंगे। अब आका ने फतवा भी दिया, अब आका का फतवा मानोगे या किसी कलुआ का मानोगे? है किसका मानना पड़ेगा? नहीं, हम आका के गुलाम हैं। आका तुम्हारी ही तो सुनेंगे, तुम्हारे सहाबा की सुनेंगे, तुम्हारे अहले बैत की सुनेंगे, आका तुम्हारी सुनेंगे। आज कल के किसी ऐरे खैरे और नत्थू खैरे की नहीं सुनेंगे। अब आका का फतवा सुनो। कुछ लोग आएंगे, बुरा कहेंगे, तनकीस करेंगे। आका फरमाते फला तुआकिलूहुम, उनके साथ खाना न खाओ और तुम दावतें करो। हैं? फला तुआकिलूहुम, न खाना खाओ, वला तुशारिबूहुम,
न उनके साथ पानी पियो, वला तुनाकिहुहुम, और न उनके साथ निकाह का रिश्ता जोड़ो, न उनसे निकाह करो। और ये सारे फतवे ये मेरे नहीं, ये मदीने वाले आका के हैं। किसके हैं बोलो? अब पहचान लो, देख लो जबान कैसी है, कैसी चल रही जबान। कहीं सहाबा की गुस्ताख तो नहीं है? अगर गुस्ताख है तो कह दो तेरा रास्ता अलग, हमारा अलग। तेरे साथ खाने पीने से मेरे आका ने फतवा दिया मना का, मैं आका के फतवे पे अमल करूंगा, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, ये मेरे आका ने बताया। और ये तरतीब इतनी प्यारी रखी, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझे चुना और अल्लाह ने मेरे लिए साथी चुने, लिहाजा उन्हें बुरा कहने वाला मेरा भी नहीं हो सकता, वो खुदा का भी नहीं हो सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और जब उन दोनों का नहीं तो तुम्हारा कैसे होगा? बोलो बोलो, तुम्हारा कैसे होगा? इसलिए ये न समझो कि वो हमारे हैं। अब रही बात तफजीलियत की, तफजीलियत समझते नहीं? समझते? तफजीलियत का मतलब ये कि सबसे बड़ा मर्तबा अली ही का बताना, सीधा सीधा मतलब यही। सबसे बड़ा मर्तबा अली का मर्तबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बड़ा ऊंचा मकाम है अली का, बाबुल इल्म है उलमाए सहाबा में सबसे ऊंचा मकाम हजरत अली का है। हजरत आयशा से के सामने कभी जिक्र होता था तो हजरत आयशा हजरत अली के बारे में फरमाया करती थी, फरमाती थी कि इल्मे शरीयत का जानने वाला अली से बड़ा कोई और है ही नहीं। वाह वाह वाह, अली से ज्यादा इल्मे शरीयत रखने वाला कोई नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि जब अली से कोई मसला पूछता मैं तो हजरत अली का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हुआ करता था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं कि हजरत अली का मकाम इल्म में इतना ऊंचा, इतना ऊंचा, इतना ऊंचा कि इल्म फराइज का जानने वाला और मुकद्दमात के फैसले करने वाला सहाबाए मदीना में अली से बढ़ के कोई नहीं। हमसे सुनो अली का मकाम, अली का मर्तबा हमसे सुनो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुसय्यब कहते हैं कि सहाबा में अगर कोई ये कह सकता था कि जो पूछना है मुझसे पूछो, जो पूछना है मुझसे, और जो चाहो पूछो, ये बात अगर कोई कह सकता था तो वो हजरत अली ही कहते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुसय्यब कहते हैं कि हजरत उमर फारूक जब फैसला फरमाते थे तो अली बैठते थे, और अगर अली न होते तो हजरत उमर फैसला करते हुए अल्लाह की पनाह मांगते थे कहीं फैसला गलत ना हो जाए, अली नहीं है। ये मकाम है अली का, ये शान है अली की। एक मर्तबा मुकदमा आया, आ गया मुकदमा, पर आते ही ये मुकदमे एक जानिया औरत का मसला आया। औरत जानिया थी, पेट में बच्चा था, जिना का हमल है। हजरत उमर फारूक ने फैसला सुना दिया, संगसार कर दो। संगसार समझते हो? ये भी नहीं समझते होगे। पत्थर मार मार के मार डालो, यही हुक्म था शरीयत में। हजरत उमर ने सुना दिया फैसला। अली बैठे थे बराबर में, बोले क्या सुना रहे हो उमर, अमीरुल मोमिनीन क्या सुना रहे हो? आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमल वाली औरत को संगसार उस वक्त तक ना करवाया जब तक बच्चा पैदा ना हुआ। गुनाह जिना का है, उस बच्चे का क्या गुनाह जो पेट में। हजरत उमर को याद दहानी कराई, आका का फैसला सुनाया। हजरत उमर ने फौरन फैसले से रुजू किया और बोले अब ये जुमला सुन लो,
यानी ईमान ताजा होगा। उमर बोले लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली न होते तो उमर हलाक हो गया होता। क्या बात है। मगर बड़ा मकाम है, मगर ये नहीं समझना कि सबसे बड़ा है। मैंने कहा बहुत बड़ा है। अली तो हमारी जान है, ईमान की अलामत है अली से मोहब्बत। हमारा ईमान को ताकत ही अली से प्यार करके मिलती है। अली ने तो हमें बताया ईमान कैसे मजबूत होता है। हाँ, अली ने बताया। अरे खैबर अली ने ही तो उखेड़ा था, हैं? और कुव्वत यज़दानी से उखेड़ा था, बता दिया कि ईमान ऐसे मजबूत होता है, दुश्मन जितना भारी हो ईमानी ताकत उतनी भारी हो जाती है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये मकाम है अली का, ये मर्तबा है अली का, ये फजीलत है अली की। मगर सबसे अफजल नहीं, सबसे अफजल नबी के बाद अबू बकर है। कौन है बोलो? अबू बकर है। इल्म की बुनियाद अबू बकर है, उस बुनियाद पर रखी हुई दीवार उमर है, उन दीवारों पर रखी हुई छत उस्मान है। फिर जब दीवारें बन गई, छत बन गई, दरवाजा अली है। अरे नहीं बोलोगे यार, कौन है बोलो? दरवाजा अली है। अबू बकरिन अना मदीनतुल इल्म व अबू बकरिन बुनियानुहा व उमर जुदरानुहा व उस्मान सक़फ़ुहा व अलीयुम बाबुहा। अब तो बोल दो जरा, अरबी तुम्हारी समझ में नहीं आई होगी। आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर, मैं शहर हूं इल्म का। और शहर बगैर मकानों के हो जाता है क्या? बोलो, अरे शहर होगा तो मकान ना होंगे? और मकान ऐसे ही बन जाता है क्या? बगैर बुनियाद के बन जाएगा? हैं? तो सबसे पहले क्या होगी? फाउंडेशन जरूरी है। फाउंडेशन ना होगा तो दीवार कहाँ रखोगे? दीवार नहीं होगी तो छत कहाँ रखोगे? और जब दीवार है छत ही नहीं तो दरवाजा कहाँ से लाओगे? हैं? कहाँ से लाओगे? जरूरी है, समझ में आ रहा है ना? अबू बकर, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मैं शहर अबू बकर उस शहर में रखी हुई बुनियाद है। शहर के लिए बुनियाद पहले जरूरी, फिर फरमाते व उमर जुदरानुहा, और उमर उन फाउंडेशन पर, उन बुनियादों पर रखी हुई दीवारें उमर है। और उन दीवारों के ऊपर व उस्मान सक़फ़ुहा, हजरत उस्मान गनी उन दीवारों पर रखी हुई छत है। व अलीयुम बाबूहा, और अली उसका दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अली उसका क्या है बोलो? अब तरतीब तो समझ में आ गई होगी। बगैर दीवारों के दरवाजा खड़ा हो जाएगा? बोलो बोलो। और जो खड़ा करना चाहे अक्लमंद होगा। कितना बड़ा अक्लमंद होगा है? नबी तो पूरी इबारत बता दे, है? नबी पूरी तामीर करके बता दे बुनियाद भी है, बता दे। और कुरान कहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना माहू, जो नबी के साथ साथ रहे। और सबसे ज्यादा साथ कौन रहे हैं? अब जरा पढ़ लो, ये सूरह फतह है गालिबन,
26वां पारा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना माअहू, जो नबी के साथ साथ रहे, साथ साथ रहे। सारे सहाबा साथ में हैं, मगर सबसे ज्यादा साथ में कौन है? अबू बकर हैं। सफर में साथ, हजर में साथ, हिजरत में साथ, हिजरत में साथ, हिजरत में साथ, और आज देख लो तो मजार में साथ। और कल देखोगे हौज़े कौसर पे साथ में। अंत साहिबी फिल गार, गार में भी साथ थे। व साहिबी अलल हौज़, मेरे आका ने फरमाया अबू बकर तू मेरे गार का भी साथी है, मेरे हौज़ का भी साथी है। हौज़े कौसर पे भी साथ होंगे। तो सबसे ज्यादा साथ कौन रहे? अबू बकर। अब यहीं पर रोक के मैं बता रहा हूँ, अली से किसी ने पूछा, तवज्जो है, हजरत अली मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से किसी ने पूछा सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तुम ही बता दो अली। तुम ही बता दो। अबू बकर, तुम्हें तो माशाअल्लाह अशजउल अशजईन, आला हजरत का शेर है ना, हाँ वो पूरा याद आ जाए तभी तो है। बहादुरों के बहादुरों, बहादुरों के बहादुर, तुम्हें तो बड़ा बहादुर कहा जाता है, वो बड़े बहादुर हो ही है। 8 साल हजरत ने लिखा, 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। तंजीहुल मकानतिल हैदरिया में 8 साल की उम्र में। और जब थोड़े से बड़े हुए तो जंगे बद्र में जाके वलीद बिन उतबा को मारा, और अपने चचा हजरत अमीर हमजा के साथ वलीद के अब्बा उतबा को मारा। और जब जंगे ओहद में पहुंचे तो 7 काफिरों को तहते कर डाला है। और जब जंगे खंदक पे आए, जंगे खंदक में आए, जंगे खंदक में कहा, जंगे खंदक में, खंदक में आए तो अम्र इब्ने अब्दे वुद, जो पता नहीं कितने हजार पहलवानों के बराबर अकेला था, अली ने एक बार में नीचे गिरा डाला। ये जंगे हुनैन में देखो, कौन से गज़वे में हजरत अली नहीं, कौन से गज़वे में कितने बहादुर, कितने बहादुर। और जब हाथ से अली के खैबर के अंदर ढाल छूटी तो फिर ढाल वहां के दरवाजे को उखाड़ के बनाया। जो 12 सहाबा से, ये 7 सहाबा से उठ ना सका, कितना बड़ा बहादुर। उसी बहादुर से चलो पूछ लो, इतने बड़े बहादुर, तुम बताओ जरा सबसे बड़ा बहादुर है कौन? तो हजरत अली फरमाते हैं कि अगर बहादुरी की बात करते हो तो मैं कहूंगा कि हम में सबसे बड़ा बहादुर अगर कोई है तो वो यारे गार अबू बकर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है यारे गार? इसलिए कि जहां कोई खड़ा न हो सकता था वहां अबू बकर जाता था। हैं? कैसे? जब मक्के के बदमाश और लफंगे नबी के गले में फंदे डाल डाल के खींचते थे ना कपड़ों के, हैं? रस्सी के फंदे, कपड़ों के फंदे डाला, इधर उधर खींचा, नबी को परेशान करते थे, सताते थे। 4-5 लफंगे, जैसे आजकल देख रहे हो ना, अकेला दुकेला कोई मिल जाता है तो 4-5 लफंगे चारों तरफ से आके घेर लेते हैं, उसे सताते। नबी को मक्के के बदमाश उबाश ऐसे ही तो करते थे, वो करते थे, चारों तरफ से घेर लेते थे। तो उन लफंगों के बीच में जाके नबी को बचा के लाने की हिम्मत अगर कोई जुटाता था तो वो यारे गार अबू बकर ही होता था। और अगली बात मैं बता दूं, फजीलत गाते हो हैं हजरते, माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छा किया है, अल्लाह ताला बरकत फरमाए। आमीन। कारी जुल्फकार साहब बस्ती के इमाम भी रहे हो तुम, अब बजर फुट की इमामत कर रहे हैं, अच्छा काम चल रहा है, अल्लाह बरकत फरमाए। बड़े खुलूस से करवाया इन्होंने प्रोग्राम, मकान भी बहुत बनवाए, और ये खूबी भी मैंने सुनी इनकी, अभी बता रहे
कि जहाँ सीमेंट या अपना रेता वेता पहुँचाते हैं वहाँ खुद खड़े होकर बनवाते भी हैं मकान। तो मैं इनसे कह रहा कि फिर मेरा भी बनवा दियो यार, यहाँ से ले जाऊँगा कम से कम एक आदमी की जिम्मे। बहुत बढ़िया माशाल्लाह, खुलूस है ना। ये तो खैर आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने बीच में बोल दिया, यानी हाँ बात पूरी कर रहा हूँ मैं, जल्दी से बता रहा हूँ। अबू जहफा मुंतखब कंजुल माल में ये हदीस मौजूद है और दूसरी रिवायत में भी है। एक अबू जहफा है, वो हजरत अली के घर आए। वो खुद ही कहते हैं मैं जब हजरत अली के पास आया तो मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मैंने खिताब किस अंदाज से किया, या खैरन नासी बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली से सलाम करने के बाद क्या कहा, जैसे मैं कहूँ आप, उन्होंने क्या कहा हजरत अली से, नबी के बाद लोगों में सबसे बेहतर। ये अबू जाफा ने हजरत अली को कहा। किसको कहा? लोगों में नबी के बाद सबसे अफजल हजरत अली को कहा। हजरत अली बोले या अबा जाफा महलन, ए अबू जाफा ठहर, रुक जा, जबान आगे नहीं बढ़ाना, ठहर जा यहीं। अला उखबिरू का मन खैरुन नासी बादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कमा काल, क्या मैं तुझे ना बता दूं कि नबी के बाद सबसे अफजल कौन है? उन्होंने कहा बताइए। कहा कि नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर व उमर। फतवा अली का है, अली का। अली के मानने वालों अली के फतवे को ही मान लो, वरना हम समझेंगे कि ज़बानी ढकोसला है। और आगे क्या कहा? ला यजमउ हुब्बी व बुग़्ज़ो अबी बकर व उमर। हजरत अली फरमाते फी क़ल्ब मुमिनिन, हजरत अली फरमाते कि मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर से अदावत किसी मोमिन के दिल में दोनों एक साथ जमा। और मेरा बुग़्ज़ और अबू बकर उमर से मोहब्बत, हम तो बात दोनों की करेंगे, खारजियों को भी तो निकालना है। अरे खारजियों को नहीं निकालना, जो सिर्फ अबू बकर उमर का जिक्र करते अली को छोड़ते। हजरत अली फरमाते हैं किसी मोमिन के दिल में अबू बकर उमर से तो मोहब्बत हो और मेरी अदावत हो, मेरी अदावत उन दोनों से मोहब्बत किसी मोमिन के दिल में इकट्ठा, तो तुम न वो बनो, न वो बनो, न सिर्फ कुरान कुरान, न सिर्फ अहले बैत अहले बैत। मेरे आका ने दोनों को जोड़ा इसीलिए, अहले बैत भी है कुरान भी है। सिर्फ कुरान पकड़ोगे गुमराह हो जाओगे खारजियों की तरह। किन की तरह बोलो? खारजियों की तरह। और सिर्फ अहले बैत पकड़ोगे तो भटक जाओगे राफजियों की तरह। इसलिए अगर पकड़ना है तो रोशनी कुरान की होगी और समझाना अहले बैत का होगा, हिदायत अहले बैत। अहले सुन्नत का इसीलिए तो आला हजरत फरमाते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। सुन्नत का है बेड़ा पार। यहां से हिलाने की जरूरत थी, तुम मत जाओ भाई, तुम हिल गए तो फिर तो काम ही बिगड़ जाएगा ना। इधर सुनो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। असहाबी कन्नुजूम
मेरे सहाबा सितारों की तरह है। फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, उनमें से जिसके पीछे पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। तो सबसे ज्यादा साथ कौन रहे? और कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पे बड़े भारी हैं। जरा तरतीब जो कुरान बयान कर रहा है उसे समझ लो। जब समझ रहे हो आप, बहुत अच्छा सुनना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आका का जिक्र, वल्लज़ीना माअहू आका के साथ जोड़ के अबू बकर का जिक्र जोड़ दिया। फिर उसके बाद अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े भारी हैं। शैतान भी जिनका नाम सुन के कांपता है। इन्ना शैतान ला यखाफु मिनका या उमर, ए उमर शैतान तुझसे डरे बहुत है। नहीं डरते? और हजरत उमर के बारे में मेरे आका ने जो फैसला किया वो जुमला सुन लो हदीस पाक का, यानी हाँ, कभी भी गुमराहों के साथ नहीं जाओगे। यानी हाँ, वो जुमला सुना दूं, मा सलका सालिकन फज्जन कत्तु इल्ला सलका, मा सलका शैतानु सालिकन फज्जन कत्तु इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जिक औ कमा काल। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि लफ्ज वो या जाए ज़हन में। मेरे आका ने फरमाया उमर, जिस रास्ते पे तू चलता है शैतान कभी उस रास्ते पे चल ही नहीं सकता। मतलब ये हुआ उमर, तेरा रास्ता शैतान से अलग वाला है और तेरे अलग का रास्ता शैतान का रास्ता है। तेरे रास्ते पर शैतान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जिस रास्ते पे तू होगा शैतान वो रास्ता भी छोड़ के भाग जाएगा। अगर शराबी उमर को देख ले और दिल से दुआ कर ले उमर से बचा ले रब, तो शराब दूध बन जाए। उसके रास्ते पे शैतान आ जाए। जब आका ही डरे तो चेले कितने डरते होंगे? है? नहीं आई बात समझ में? जब आका ही डरे है। ये उमर है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। हो गए? तरतीब समझ में आ गई? आका, उनके साथ अबू बकर, उनके साथ में ये तरतीब। फिर आगे फरमाया रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल है, नरम दिल है। और वो नरम दिल चूंकि जिक्र अली का है ना, महफिल अली के लिए, इसलिए वो अली वाली बात ही जिक्र कर दूं। हजरत अली का जब निकाह हुआ, आका ने कपड़ा बेचने के लिए जो दिरे थी बेचने के लिए भेजी, तो किसने खरीदी थी पता? पता है किसने खरीदी थी? हैं? अली कितनी मोहब्बत करते हैं उनसे, हैं? अली को कितना प्यार है। जब गए बाजार, क्यों आए? आका ने भेजा। किस लिए? ये दिरे बेचने के लिए। कितनी कीमत बताई? उतनी बताई। मेरे आका ने फरमाया मुझे, हाँ, हजरत उस्मान गनी बोले मुझे ही दे दो जी, मुझे ही बेच दो। कीमत अदा कर दी, दिरे रख ली, कब्जा कर लिया। जब पहुंचे वापस, निकाह हुआ हजरत फातिमा ज़हरा का अली का। वो जो दिरे खरीदी थी उस्मान गनी ने, वो दिरे हजरत अली को तोहफे में पेश कर दी। वाह वाह वाह, है? तवज्जो है जी, तोहफे में दे दी। जंगजू हो, दिरे की जरूरत है, इसे रख लो। कितना प्यार करे कि कीमत भी दे दे और जो माल पे कब्जा करे बाद में वो भी तोहफे में दे दे। और जब मदीना जाए तो एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा जन्नत खरीद ले। यहूदी का कुआं खरीद के पूरे का पूरा मुसलमानों के हवाले कर दे। इतने नरम दिल, रुहमाउ बैनहुम।
कितने नरम दिल है। तो आका का जिक्र, वल्लज़ीना माऊ अबू बकर का जिक्र, उनके साथ जोड़ के अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, कुरान में हजरत उमर का जिक्र, फिर रुहमाउ बैनहुम, उस्मान गनी का जिक्र। तरतीब चल रही, तरतीब चल रही। अब इस तरतीब के बाद आया तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तुम बहुत ज्यादा रुकू करने वाला देखोगे, बहुत ज्यादा सजदा करने वाला देखोगे। हजरत अली की सिफात पढ़ लो, सिफतें पढ़ लो। जिसने अली को देखा उन्होंने बताया कि हजरत अली के रुकू का आलम ये था, सजदों का आलम ये था कि जब रात की तन्हाई में बैठ जाते थे, रब की बारगाह में रोते गिड़गिड़ाते, लंबे लंबे सजदे और रुकू करते, और खुद अपनी दाढ़ी को पकड़ के बैठते, दाढ़ी को पकड़ते और दाढ़ी तर हो जाती, आंसू आंसू इस कदर बहाते, दाढ़ी पकड़ के बैठते, नादिम होते, बहुत ज्यादा आहें करते। यह हजरत अली की सिफत, अली की सिफत कुरान ने जिक्र की। वो रुकू करने वाला, सजदा करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, और ये कैसा मानने वाला। बात समझ में आई? तो तरतीब हो गई। कुरान ने कहा जिक्र किया? चौथे नंबर पे, नबी के बाद चौथे नंबर पे, और यहाँ आए पंजतन पाक में 5वें नंबर पे। ये भी तो 5 तन हो गए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1, वल्लज़ीना माऊ अबू बकर 2, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार 3, रुहमाउ बैनहुम 4, तराहुम रुक्कान सुज्जदा 5। ये 5 ना हो गए ना 5 है? अब यहाँ तरतीब जिक्र की। अब कुरान ने तो डायरेक्ट उठा के यहाँ से यहाँ नबी के साथ नहीं रखा, नहीं समझे है? कुरान ने तो नहीं रखा यहाँ, इन्हें छोड़ के बीच से कुरान ने तो डायरेक्ट नबी के साथ नहीं रखा। कहाँ रखा? उस्माने गनी के बाद। मतलब ये हुआ कि अगर कोई ये कहे कि मुस्तफ़ा के बाद अली ही का नंबर है, डायरेक्ट फजीलत अली ही को है, तो समझ लो कि वो कुरान की दी हुई तरतीब के खिलाफ है। अब हदीस नहीं सुनाऊंगा, अब तो मैं भी थक गया भाई साहब। मैं भी थक गया। ये तरतीब, हाँ आपने बहुत सुना और बहुत अच्छा सुना। ये चारों मुस्तफ़ा के यार हैं, और कोई भी सहाबी छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा, इसको याद रखो, नबी के साथियों को अल्लाह ने चुना। वरना तो अबू जहल ने भी तो नबी को देखा था, है? अबू लहब तो चच्चा था, है? चच्चा था, मगर उनको अल्लाह ने धुतकार दिया, निकाल दिया। अबू जहल तो जाहिलों का अब्बा है, और अबू लहब तो भड़का हुआ है, भड़की हुई जहन्नम वाला है, इन्हें निकाल दिया तो ये निकल गए। और जिसको अल्लाह ने अपने महबूब के लिए चुन लिया, वो नबी के हो गए। सबसे प्यार हो, किसी की शान में कोई गुस्ताखी न हो, और तुम अली से ज़्यादा नहीं समझ सकते, हज़रत आयशा से ज़्यादा नहीं समझ सकते, है नहीं, सहाबा की जमात से ज़्यादा नहीं समझ सकते, उलमा से ज़्यादा, अपने बुज़ुर्गों से ज़्यादा आज के ये एड़े टेढ़े नहीं समझ सकते, ये नहीं समझ सकते आज के। तो जो अली का समझा हुआ है उसी को तुम समझो, जो इमाम हसन का समझा हुआ है। मुझे तो हैरत होती है, हज़रत इमाम हसन ने तो हज़रत अमीर मुआविया से सुलह कर ली थी, ना कर ली थी? गद्दार से कोई सुलह कर लेगा? है? कोई सुलह कर लेगा? और सुलह किसमें होती है? हाँ, और पूरी खिलाफत हजरत हसन ने दे दी है? और इन जैसे लोगों ने, हजरत इमाम हसन ने खिलाफत दे दी तो इन जैसों ने कूफे के अंदर कपड़े पकड़ पकड़ के इमाम हसन को खींचा, बेइज्जती की। इन्होंने ही तो खींचा था, इन सीना पीटने वालों ने खींचा था, इन्होंने ही खींचा। मगर उन्होंने हजरत अमीर मुआविया
के अंदर वो जौहर देखा था कि ये उम्मत की इस्लाह इस वक्त के हालात में कैसे कर सकते हैं, इसलिए पूरी हुकूमत, पूरी खिलाफत उनके हवाले कर दो। उम्मत की इस्लाह की खातिर उन्होंने क्या दी? हजरत इमाम हसन ने क्या दी? अरे एतराज इन पर थोड़ी होगा, अब बातें बहुत बढ़ जाएंगी। मेरे आका ने बचपन में ही फरमाया था मेरा ये बेटा सरदार है, हाजा इब्नी सय्यदुन, बेटा सरदार है। क्या है बोलो? लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बैना फिअतैनी मुस्लिमतैन। मेरे आका ने फरमाया कि मेरा ये बेटा, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान इत्तिफाक करा देगा, सुलह करा देगा मेरा ये बेटा। सुभान अल्लाह। तो अब अमीरे मुआविया को बुरा कहकर, अमीरे मुआविया को बुरा नहीं कह रहे हो, नबी ने जिस गिरोह को मुसलमान कहा था उस गिरोह को बुरा कह रहे हो। हजरत इमाम हसन ने जिसके साथ सुलह कर ली थी, इमाम हसन को कह रहे हो। ये मोहब्बत नहीं, ये अदावत है। खूब की सैर चमन, बातें बढ़ती रहेंगी। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया आगाज़ बाब था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा जरूर पढ़ो, एक जगह ज़बान मेरी बहकी थी। कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।